अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलियंडर पे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और सख्त जान पौधा है। इसको हम लोकल ज़बान में कनेर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश का नाम है ओलियंडर। और ये मुख्तलिफ़ रंग में होता है, मुख्तलिफ़ कलर इसके होते हैं। इसमें पिंक भी होता है, वाइट भी होता है और थोड़ा सा रेड भी होता है। इसी तरह दो तीन कलर हैं इसके। इसको हमने किस तरह लगाना है और किस मौसम में लगा सकते हैं और कैसी ज़मीन में लगा सकते हैं, कैसी मिट्टी में लगा सकते हैं, तो कोशिश यही किया करें कि इस तरह के जो सख्त जान पौधे हैं ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे दूसरे पौधे नहीं चल पा रहे होते, सड़कों पे या किसी दूसरे मकामात पे। तो उनको ऐसी जगह पे हम लगा सकते हैं। ये पहले लोग, बड़े लोग हमारे बागात में लगाया करते थे। तो चलो अब हम इसको लगाने की तफसील मैं आपको बताता हूँ किस तरह लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं। इसको दो तरीक़ों से लगा सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखें, हमने इसकी ये कॉम्प्लें भी काट लेनी है, ये भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम इसकी हार्ड टहनी, जिसको हम जो पक्की होती है, जो 1-2 साल पुरानी होती है, इस तरह की, ये भी लगा सकते हैं। इसको काटने का आसान सा तरीका दोस्तों, इसमें 3 से 4 आपने जो नोड्स एरिया हैं, जो आँखों वाले हिस्से हैं, वो छोड़ देने हैं। ये मैंने 3 छोड़े हैं तकरीबन। 2 ज़मीन के अंदर या गमले के अंदर चले जाएंगे, एक बाहर रह जाएगा। इसी तरह हम इसको लगा सकते हैं। ये देखें, ये आसान सा तरीका है कलमें बनाने का। इसी तरह कलमें बनाई जाती हैं। ये देखें, इस तरह हमने इसको काट लेना है। और मिट्टी हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है, कोई भी मिट्टी ले लें आप, नॉर्मल भल मिट्टी। ये मेरे पास है गमला, इसमें लगा रहा हूँ। इस तरह हमने एक इसका हिस्सा छोड़ देना है बाहर। और इसका लगाने का बेहतरीन वक्त जो होता है वो फरवरी मार्च होता है। और उसके अलावा आप इसको सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। ये देखें, ये कॉम्पल जो मैंने काटी थी, ये मैंने 1 हफ़्ता पहले, 2 हफ़्ते पहले रखी थी। इससे काटने के अलावा मैंने ये लगाई हुई थी पानी के अंदर। ये देखें, इसने जड़ें निकाली हुई हैं। इसको भी हम इस तरह लगा सकते हैं, आसानी से ये ग्रोथ हो जाती है। ये देखें, इस तरह हमने 1-1.5 इंच इसको दबा देना है और पानी लगा देना है, और आसानी से ये चलती रहेगी। और दोस्तों, इसके आपने बीज शायद देखे हों या नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बीज से भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं आसानी से। ये दूसरा कलर है, ये इस पर फलियाँ लगी हुई हैं। जब ये खुश्क होगा तो इसका बीज उतार के हम बीज भी लगा सकते हैं। बीज हम इसका अप्रैल मई में लगा सकते हैं, आसानी से निकल आता है। ये इसकी फलियाँ जब खुश्क हो जाएंगी तब हम लगाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कटिंग लगा दी है और तरीका आपको बता दिया है। आसान सा तरीका है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इसका तीसरा कलर है, ये थोड़ा लाइट है, ये देख लें। इसी तरह इसमें बहुत सारे कलर हैं। इसकी जितनी भी आप इसका बताते जाएंगे, ये वीडियो लंबी होती जाएगी, लेकिन कोशिश करें, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस तरह के, ये मेरे पास चौथा कलर है, तकरीबन मेरे पास 3 से 4 कलर मौजूद हैं। इसी तरह हमने इनको बढ़ाना है। इसी तरह हमने इनको कटिंग से लगाता हूँ मैं, कटिंग से लगा चल जाते हैं आसानी से और इजी ग्रो हैं। आपको बताने का मकसद दोस्तों यही है कि आप भी इस तरह अगर पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आप इनको छोटे छोटे गमलों में, छोटी छोटी शापर की जो थैलियाँ होती हैं उनमें लगा सकते हैं, आसानी से ग्रोथ हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त पौधा बना हुआ है। इसी से मैंने कलमें काट ली थी, फरवरी में मैंने लगाई थी कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली अच्छी वीडियो मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।